दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीकर जय लोधी पर। आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम आपके लिए बताएंगे झांसी के किले का संपूर्ण इतिहास। भारत के इतिहास में जब भी 1857 की क्रांति का जिक्र होगा तो झांसी के इस किले को सबसे पहले याद किया जाएगा। दोस्तों आपके लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के बीचों बीच बना यह किला ओरछा के राजा वीर सहन ने सन 1613 ईस्वी में बनवाया था। इस किले के अंदर घूमने के लिए हमें 25 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है। जैसे ही हम किले के अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलती है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इस तोप को चलाने का कार्य गुलाम गौस खां करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब यह तोप चलती थी तो बिजली की कड़कने जैसी आवाज़ आती थी, इसीलिए इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप पड़ गया। और इस तोप में आज भी तोप का गोला फंसा हुआ है और इस तोप के ऊपर सिर की आकृति देखने को मिलती है। झांसी के किले को लोग देखने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं और झांसी का किला हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। और जैसे ही हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है मशीन गन। दोस्तों यह मशीन गन है जो ब्रिटेन में बनी हुई थी। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में अंग्रेज इस गन को 1905 में यहाँ लाए थे। यह गन लगभग 100 मीटर से 1500 मीटर तक अपना निशाना साध सकती थी। यह गन किले के द्वार के ऊपर बनी लोहे की खिड़की के ऊपर रखी जाती थी। आगे की ओर चलते हैं तो हमें गेट देखने को मिलते थे। पहले यहाँ पर लकड़ी के गेट लगे होते थे, लेकिन युद्ध में गोला बारूद से गेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। फिर इनको अंग्रेजों द्वारा लोहे के गेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे की ओर चलते हैं तो हमें यह तोप देखने को मिलती है। यह तोप राजा महाराजाओं के स्वागत के लिए रखी हुआ करती थी। यह तोप जब भी इस गेट से राजा महाराजा निकलते थे तो उनके स्वागत के लिए इस तोप में से गोला बारूद को जलाया जाता था, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। उनके स्वागत के लिए इस तोपों का इंतजाम किया जाता था। और यहीं पे एक और तोप रखी है और दोनों तोप एक साथ जलाया करती थे। अच्छा है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो हमको समाधि देखने को मिलती है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां, मोतीबाई एवं खुदा बॉस, ये तीनों ही अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इनकी वीरता का समर्थन करते हुए यहीं पर इनकी समाधि बनवाने का फैसला किया और यहीं पर तीनों लोगों की समाधि बनी हुई आप देख सकते हो। ऊपर की ओर चलते हैं तो यह जो हिस्सा दिख रहा है यह भीषण युद्ध में टूट गया था। और इसके बाद जब किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो इसे अंग्रेज़ों ने फिर से बनवा दिया था। और यहाँ से आप झांसी का नज़ारा देख सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अब हम चलते हैं उस जगह को देखने के लिए जिस जगह को देखने के लिए हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र आनंदराव के साथ घोड़े पर बैठकर छलांग लगा दी थी। और उसके बाद वह पहुंच गई कल्पी, जहां उनके सेनापति टाटा टोपे उनका इंतजार कर रहे थे। बस हवा निकल गई और वह कल्पी से ग्वालियर पहुंच गई, क्योंकि उनकी सेना खत्म हो चुकी थी और उन्हें कुछ सैनिकों की ज़रूरत थी। तो वह सिंधिया परिवार के पास पहुंची तो सिंधिया परिवार ने उन्हें धोखा दे दिया। कहते हैं ना कि अपनों ने ही दिया धोखा। तो सिंधिया परिवार ने उन्हें धोखा दे दिया और सेना देने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और बड़ी ही वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ती रही और कई अंग्रेजों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया और लड़ते लड़ते वह वीरगति को शहीद हो गई। यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं तो हमें भारत का तिरंगा लहराता हुआ देखने को मिलता है। और यह किले का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ से हम झांसी के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। दोस्तों अब हम चलते हैं पंचमहल की ओर, जहां पर सन 1842 में मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद आई थी और यहीं के नीचे वाले फ्लोर पर रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। यहां देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यह पंचमहल है।
रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1851 को एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 3 महीनों के बाद दामोदर राव की मौत हो गई। जैसे ही यह खबर गंगाधर राव ने सुनी तो उनको सदमा लग गया और उनके लिए अनेक सी बीमारियों ने जकड़ लिया, जिसके बाद सन 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम चलते हैं पंचमहल के नीचे की ओर। दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नीचे का फ्लोर है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ओर आप देख सकते हो 4 कुंदा है जहाँ पर झूला डला रहता था, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ झूला करती थी। पंचमहल के बाहर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें ग्राउंड देखने को मिलता है, जहाँ पर सैनिक विश्राम करते थे। और थोड़े आगे जाते हैं तो हमें घुड़सवार देखने को मिलता है, जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता था और यहीं पर उनके खाने की व्यवस्था की जाती थी। आप देख सकते हो यह पूरा घुड़सवार है, यहीं पर घोड़े को बांधा जाता था, यहीं पर उनके खाने की व्यवस्था की जाती थी। दोस्तों अब हम चलते हैं उस समय की जेल देखने के लिए, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों आप देख सकते हो यह उस समय की जेल थी जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। अंदर की साइड देखिए। इसके बाद हम ऊपर की साइड जाते हैं तो यह जो आपको बाग दिख रहा है इसे अमूद बाग कहा जाता है। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ तलवारबाजी किया करती थी। दोस्तों अब नीचे की ओर चलते हैं तो हमें किले के ही समय का शिव जी का मंदिर देखने को मिलता है। और शिव जी के इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई दिन प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। तो आज भी यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत से भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमें गणेश मंदिर मिलता है। यह मंदिर परंपरागत मराठा शैली से निर्मित है। यह मंदिर 2 मंजिला है। इस मंदिर में भी रानी लक्ष्मीबाई शिव जी मंदिर की तरह नियमित रूप से दिन प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए आती थी। आप देख सकते हो यह मंदिर, यहाँ पर गणेश जी की काफ़ी सुंदर मूर्ति देखने को मिलती है। गणेश मंदिर की ऊपर की साइड जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है भवानी तोप। इस तोप पर हाथी की आकृति बनी हुई है और इस तोप को चलाने का कार्य मोतीबाई करती थी। ऐसा माना जाता था कि जब यह तोप चलती थी तो इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, इसलिए इस तोप को भवानी तोप के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के इस भीषण युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद तो जरूर हो गई, लेकिन इस किले की हर दीवार आज भी उनकी गौरव की कहानी का जीता जागता उदाहरण है। आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर अपनी पहचान रखता है। इस किले की हर दीवार चीख चीख कर कहती है, बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।